हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजलि इकॉन। तो लर्नर्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बारे में जानेंगे, जो कि अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। तो आईएमएफ का गठन आधिकारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को 31 देशों द्वारा ब्रेटन वुड्स समझौता पर हस्ताक्षर करने के साथ ही किया गया। इस कोष ने 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यह संस्था मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रबंधन से संबंधित नियमों की निगरानी करता है। जो आईएमएफ है उसका मुख्य पर्पस जो है वो मॉनेटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इस संस्था का क्रियाशीलन मुख्य रूप से स्वर्ण मानक या यूएस डॉलर मानक प्रणाली पर आधारित है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस संस्था की उत्पत्ति 2 प्रस्ताव, कीन्स प्रस्ताव तथा व्हाइट प्रस्ताव के माध्यम से हुई। कीन्स प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेडाल कीन्स द्वारा तैयार किया गया, जो एक केंद्रीय बैंक की ही तरह एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में था। कीन्स का प्रस्ताव था कि जैसे घरेलू बाजार में केंद्रीय बैंक तरलता का सृजन करती है, वैसे ही प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक नए मौद्रिक इकाई बैंकर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तरलता का सृजन करे। इसमें इम्पोर्टेंट जो है, जो पूछा जाता है कि कीन्स प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने किस बात पर जोर डाला था। तो कीन्स ने इसे एक बैंक के रूप में देखने के लिए कहा था कि इसे बैंक बना दिया जाए जहां से लोग पैसे निकालें। तो कीन्स प्रस्ताव में ये मेनली कहा गया था कि आईएमएफ को एक बैंक के रूप में कार्यभार संभालने दिया जाए, एक बैंक बना दिया जाए। व्हाइट प्रस्ताव देखते हैं। व्हाइट प्रस्ताव अमेरिकी कोषागार में एक वरिष्ठ अधिकारी हैरी डेक्सर व्हाइट, इनका फुल नेम है हैरी डेक्सर व्हाइट, द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने कीन्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पक्ष में था जिसके पास पर्याप्त संसाधन कोष हो, जिससे विनिमय दर में अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। व्हाइट प्रस्ताव में ये कहा गया कि ये एक बैंक न होकर एक कोष हो, एक फंड हो जिसमें सभी देशों का सहयोग हो, उसमें एक फंड जिसको ज़रूरत लगे उसको मदद किया जाए। ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत कीन्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए व्हाइट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कीन्स के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया और व्हाइट प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस प्रकार आईएमएफ का एक नए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के रूप में गठन कर दिया गया। आईएमएफ के उद्देश्य देख लेते हैं। आईएमएफ के मेनली जो होते हैं वो 4 उद्देश्य होते हैं। सदस्य देशों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रकृति के भुगतान अवशेष की समस्याओं से निपटने के लिए सहायता प्रदान करना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तरलता का सृजन करना। आईएमएफ का जो मेन उद्देश्य होता है वो तरलता का सृजन करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता का सृजन करना। बहुत सारे देशों में जहां भुगतान अवशेष की समस्या हो जाती है, कभी सरप्लस में चला जाता है, कभी डेफिसिट में चला जाता है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ को बनाया गया था। विनिमय दर में स्थिरता को सुनिश्चित करना, सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार को स्थापित करना, व्यापार एवं प्रशुल्क अवरोधों की समाप्ति की दिशा में अग्रसर होना। टैरिफ एंड कोटा लगा दिए जाते हैं, उन सब में समाप्ति के तरफ इसका काम किया इसने। परंतु उपरोक्त उद्देश्यों में से इस संस्था का दारोमदार के प्रथम 2 उद्देश्य तक ही सीमित था। इसका मेन जो पर्पज है वो सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देना और दीर्घकालीन ऋण के प्रकृति के भुगतान अवशेष से निपटने के लिए सहायता प्रदान करता है और विनिमय दर में स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ये 2 जो है इसका मेन पर्पज है। इसके सदस्य देख लेते हैं। आईएमएफ का सदस्यता प्रावधान यह व्यवस्था देता है कि कोई देश इसका सदस्य हो सकता है यदि, देखिए, कोई भी देश आईएमएफ का सदस्य नहीं हो सकता, इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। फर्स्ट देख लेते हैं, यह देश विश्व बैंक का सदस्य होना चाहता हो तथा यह देश कोष में अभिदान देना चाहता हो। अभिदान का मतलब सब्सक्रिप्शन, जैसे आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके लिए आप कोई कॉस्ट देते हैं, तो ऐसे ही आईएमएफ में कोई भी सदस्य नहीं बन जाएगा, इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अब इसके लिए क्या है आगे देखते हैं। अभिदान एवं कोटा। आईएमएफ का अभिदान प्रावधान यह कहता है कि प्रत्येक देश को कोष में आवश्यक रूप से अभिदान देना होगा। ये जो है नेसेसरी है कि सभी को इस कोष में आवश्यक रूप से अभिदान देना है। सब्सक्रिप्शन सबको लेना है, जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसी को फायदा होगा।
एक सदस्य देश के विधान का निर्धारण उसके कोटा के आधार पर होगा। सदस्य देश के कोटा का निर्धारण एक जटिल सूत्र पर आधारित है। कोटा का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर होता है। देश की अर्थव्यवस्था का महत्व, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, देश के जीएनपी का आकार कैसा है, देश में विदेशी व्यापार का जीएनपी से अनुपात क्या है। ये 3 उसके क्राइटेरिया हैं। कोटा के निर्धारण के पश्चात सदस्य देशों को अभिदान का भुगतान निम्नलिखित रूपों में करना होता है। अभिदान का 25% हिस्सा जो है वो स्वर्ण अथवा अमेरिकी डॉलर के रूप में रखना होता है। अभिदान का शेष 75% हिस्सा सदस्य देश को अपने घरेलू मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ देख लीजिए आप, अभिदान का 25% जो है स्वर्ण के रूप में तथा अमेरिकी डॉलर के रूप में रखना पड़ता है और शेष 75% जो है अपने घरेलू मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। अभिदान के 25% हिस्से को गोल्ड ट्रांच कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और 75% हिस्से को क्रेडिट ट्रांच कहता है। एक बार फिर से बता देते हैं, अभिदान के 25% हिस्से को गोल्ड ट्रांच तथा 75% हिस्से को क्रेडिट ट्रांच कहा जाता है। कोष का क्रियाशीलन देख लेते हैं। कोष का क्रियाशीलन कोटा अभिदान तंत्र पर आधारित है, जिसके माध्यम से आईएमएफ अपने कोष का सृजन करता है और इसका प्रयोग सदस्य देशों को सहायता देने के लिए करता है। इसके अंतर्गत एक व्यवस्था जनरल ड्राइविंग राइट्स का रखा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया कि यदि कोई सदस्य देश भुगतान अवशेष के अस्थायी प्रकृति के घाटे से प्रभावित हो तो इस देश को कोष ऋण से लेने के लिए अनुमति होगी। यदि कोई देश अस्थायी रूप से भुगतान अवशेष के से समस्या से जूझ रहा होगा तो इस कोष से ऋण लेने के लिए अनुमति उसको दी जाएगी, परंतु इस प्रकार के ऋणों पर एक सीमा होगी। इस पे एक सीमा का निर्धारित कर दिया जाएगा। तो आशा है आप लोगों को आईएमएफ से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।